गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इड्यूजन वीवी। आज हम बात करते हैं ज्योमेट्री का पार्ट थर्ड, जिसमें हम सीखेंगे स्लोप क्या होता है। अगर स्लोप में ये सीखेंगे, अगर एक गिवन पॉइंट दिया है तो उससे स्लोप हम कैसे निकालेंगे, फिर लाइन ऑफ स्लोप निकालेंगे, फिर देखेंगे दो गिवन पॉइंट अगर दिया जाता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं। अब बात करते हैं स्लोप होता है क्या। स्लोप क्या होता है। अगर हम जैसे सीढ़ी देखते हैं, स्लोप क्या होता है, एक दूसरे द पॉइंट ऑफ y बटा x, द पोजीशन ऑफ y और x का जो पोजीशन बताता है, y बटा x का जो पोजीशन बताता है, उसको क्या बोलते हैं, स्लोप। मतलब इसको क्या लिखते हैं, मेजर ऑफ द डिफरेंस। मतलब मेजर ऑफ द डिफरेंस इन ए पोजीशन, मेजर इन difference of the position on the point। यहां पे ये जो देखते हैं हम लोग, जो सीढ़ी देखते हैं तो क्या होता है, इस टाइप का स्लोप का मतलब क्या होता है, एक से एक मतलब बनाते हैं। मतलब इस टाइप का सीढ़ी का मतलब चढ़ते हुए बनाते हैं तो स्लोप क्या होता है, द मेजर डिफरेंस ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑन द गिवन पॉइंट। मतलब y बटा x का जो रेशियो लेते हैं उसी हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप क्या होता है, स्लोप एक क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो टेन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। मतलब स्लोप को मतलब ये करते हैं, तो स्लोप बराबर हम ये इसको डिनोटेट करते हैं, स्लोप को हम लोग किसके, एम से डिनोटेट करते हैं, जहां पे एम बराबर क्या लिखते हैं, टेन थीटा। और यहां पे जो एम बराबर टेन थीटा लिखते हैं, यहां पे क्या लिखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब स्लोप क्या होता है, मेजर इन डिफरेंस ऑफ पोजीशन ऑफ ऑन द पॉइंट। मतलब टेन थीटा के टर्म में जो p बटा b का जो टर्म लिखते हैं, मतलब y बटा x का टर्म में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, स्लोप कहते हैं। जहां पे स्लोप को हम लोग m से डिनोटेट करते हैं, और स्लोप जो कहता है कितना m, मतलब टेन थीटा के बराबर होता है, डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में बनाता है। तो अब हम ये जानेंगे, अगर स्लोप में देखेंगे टू पैरेलल लाइन, अगर इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन उसका स्लोप क्या होगा। अगर इफ the two lines are parallel then slope। अगर दो लाइन पैरेलल होता है तो स्लोप क्या होता है, m1 बराबर क्या होता है, m2। ये मेरा कंडीशन को डायरेक्ट मेरा को रिजल्टेंट को याद करना है। अगर दो लाइन जैसे ही पैरेलल देखेंगे तो स्लोप मेरा क्या हो जाएगा, m1 बराबर m2 हो जाएगा। उसी टाइप का हम अगर देखते हैं, इफ the two lines are perpendicular then स्लोप बराबर क्या हो जाएगा, स्लोप बराबर होता है m1 इंटू m2 बराबर कितना होता है, m1 इंटू m2। मतलब m1 का स्लोप और m2 का जो प्रोडक्ट होता है कितना होता है, -1 के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द स्लोप ऑफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। जब एक दूसरे का जो लाइन, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब स्लोप m1 और m2 का मान कितना हो गया, -1 के बराबर होगा। अब हम ये बात करते हैं, अगर स्लोप ऑफ गिवन टू पॉइंट, स्लोप ऑफ द गिवन टू पॉइंट्स, अगर हम बात करते हैं, अगर स्लोप ऑफ द गिवन टू पॉइंट, अगर दो पॉइंट स्लोप में दिया जाता है तब हम लोग उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। तो इसका जो स्लोप निकालने के लिखते हैं, m बराबर क्या लिखेंगे, m बराबर लिखेंगे y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। ये मेरा क्या होता है, जब स्लोप क्या होगा, जब दो गिवन पॉइंट दिया जाता है तो स्लोप को क्या लिखते हैं, m बराबर क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब बढ़ते हैं स्लोप ऑफ इक्वेशन। मतलब इक्वेशन दे दिया जाए लाइन का, तब हम लोग स्लोप क्या निकालेंगे। अब इस टाइप का लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द इक्वेशन लाइन। मतलब लाइन का जो स्लोप होगा यह इक्वेशन के फॉर्म में क्या होगा। तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे m1 जगह पर तो लिखते ही हैं, तो क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बटा y माइनस y1 बटा x1 माइनस x1। कहने का मतलब ये भी समझते हैं, अगर स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ गिवन टू
2 पॉइंट से अगर लाइज कर रहा है और उसको लाइन का स्लोप निकालना होगा तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू y1 माइनस y2 y1 माइनस y1 बटा x1 माइनस x2 ये हम निकालते हैं। अगर मान लेते हैं स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन then 1 point is given। अगर मानते हैं जब स्लोप दिया जाता है, अगर एक गिवन पॉइंट को फाइंड आउट करना है तो हम स्लोप क्या लिखते हैं, तो यहां पे स्लोप को लिखने के लिए हम ये लिख सकते हैं m बराबर, हम लोग उसको क्या लिखते हैं, m बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया, जो मेरा काफी रिजल्टेंट इंपॉर्टेंट है, जिसका हम लोग इससे क्वेश्चन हमें बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं अगर स्लोप जब पैरेलल होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो स्लोप m1 बराबर m2। क्यों, तो हम जानते हैं स्लोप को किससे जनरेट करें, m से किए हैं। अगर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, कब दो लाइन्स परपेंडिकुलर होगा लाइन का, जब स्लोप m1 इंटू m2 का मान कितना हो गया, -1 के बराबर हो जाएगा। तो हम जब समझेंगे द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, जो टू गिवेंस लाइन दिया गया स्ट्रेट लाइन का, वह क्या होगा, एक दूसरे का पर परपेंडिकुलर होगा। उसी टाइप का देखेंगे अगर स्लोप ऑफ द गिवन 2 पॉइंट, अगर स्लोप गिवन 2 पॉइंट को दिया जाता है तब हम स्लोप कैसे कोई भी चीज को निकालते हैं, तो m बराबर हम क्या जानते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, उसको हम लोग जानते हैं। अगर मानते हैं स्लोप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ द गिवन पॉइंट, अगर मान लीजिए स्लोप निकालना है स्ट्रेट लाइन का जिसमें गिवन पॉइंट को दिया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बटा x माइनस x1। इस टाइप का हम लोग इसको निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो बात करने थ्योरी पे, स्लोप ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, मतलब स्लोप का जो निकालना इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन देन 1 पॉइंट इज गिवन, जब एक पॉइंट दे दिया जाता है तब इसका हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, बात करेंगे कैसे एग्जाम में इसको इस टाइप का क्वेश्चन पे रिलेटेड क्वेश्चन पे पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, मतलब फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, मतलब थ्रू द पॉइंट का मतलब कुछ एक दो पॉइंट दिया होगा, जैसे लिखते हैं 6 3 एंड 9 3। अगर 6 3 एंड 9 3 का स्लोप निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन देते हैं 1 2 एंड 4 2 का स्लोप क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है 0 9 एंड -3 0। फोर्थ क्वेश्चन है 3 -2 एंड 3 4। 5 क्वेश्चन है 3 -2 एंड -1 4। अगर यहां पे देख रहे हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, यहां थ्रू द पॉइंट करने का मतलब क्या है, यहां पे गिवन 2 पॉइंट दिया जाता है। जब गिवन 2 पॉइंट दिया जाता है तो हम लोग अभी जस्ट स्लोप का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्या होता है, m बराबर क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो यहां पे हम जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, x1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, x2 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, y2 बोलते हैं। जब मेरा ये स्लोप इसका निकालना होगा, स्लोप m बराबर, तो क्या लिखते हैं, m बराबर क्या लिख सकते हैं, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब देखते हैं y2 के जगह पर कितना है 3, तो मतलब 3 माइनस y1 कितना है 3 बटा x2 माइनस x1, x2 कितना है 9, x2 कितना है 9, x1 कितना है 6, तो 9 माइनस 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 0 बटा 3, तो इसका मतलब क्या 0, मतलब जो गिवन पॉइंट 6 3 एंड 9 3 का जो स्लोप निकालना है, गिवन पॉइंट कितना होगा, इसका 0, जिसका स्लोप कितना होगा 0। उसी टाइप का नेक्स्ट कितना 1 2 एंड 4 2 का स्लोप निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं, m बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, m बराबर y2, तो y2 की जगह पर कितना है 2 माइनस y1, तो y1 कितना है 2, तो यहाँ भी 2 बटा x2 माइनस x1, तो कितना गया 4 माइनस 1, कितना गया 4 माइनस 1, तो कितना गया 0 बटा 3। तो मतलब इसका इस लाइन का जो स्लोप, दो गिवन पॉइंट का जो स्लोप है, इसका भी कितना हो जाएगा 0 होगा। उसी टाइप का थर्ड क्वेश्चन है 0 9 एंड
एंड माइनस 3 0, इसका मतलब स्लोप क्या होगा? तो स्लोप बराबर हम लोग क्या जानते हैं, m बराबर क्या जानते हैं, y2 माइनस y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। अब देखते हैं y2 के जगह पर कितना है 0, यहाँ पे माइनस 9, तो m बराबर क्या लिखेंगे 0 माइनस 9 बटा x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर कितना है माइनस 3 और y2 के जगह पर मतलब x2 के जगह पर कितना है 0, तो कितना आ जाएगा माइनस 3, तो मतलब माइनस 9 और माइनस 3, तो कितना का कट गया, तो कितना गया 3, तो इसका जो स्लोप जो हो गया गिवन पॉइंट का 0 1 एंड माइनस 3 0 का कितना हो जाएगा 3, ये स्लोप मेरा फाइनल हो जाएगा। उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं 3 माइनस 2 एंड 3 4, इसका अगर स्लोप निकालने के लिए बात करेंगे तो इसका स्लोप क्या होता है, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y, मतलब 4 प्लस 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पर कितना है 3 है, यहाँ पे 3, तो कितना आ गया 0, मतलब 6 बटा 0 हम लोग क्या जानते हैं अनडिफाइन होगा, तो ये टर्म कितना आ जाएगा अनडिफाइन होगा, मतलब इस गिवन पॉइंट का जो स्लोप होगा क्या होगा अनडिफाइन होगा। उसी टाइप का हम बात करते हैं 3 माइनस 2 एंड माइनस 1 और 4, इसका अगर स्लोप निकालने के लिए दिया जाए तो उसको हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, तो इसको स्लोप निकालने के लिए क्या लिखेंगे m बराबर y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 2, तो कितना आ गया y2 माइनस y1, तो 4 प्लस 2 कितना आ गया 6 बटा x2 माइनस x1, तो x2 कितना गया माइनस 1 है, कितना आ गया माइनस 3, तो कितना आ गया माइनस 3, तो कितना आ गया 3 माइनस 2, मतलब माइनस 3 बटा 2 मेरा यह स्लोप हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं जब 2 पॉइंट गिवन दिया हुआ तब। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -4 3 एंड हैविंग स्लोप 1/2। यहां पे कर दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू -4 3 एंड हैविंग स्लोप 1/3। तो हम जानते हैं अगर एक गिवन पॉइंट से अगर स्लोप निकालना हो तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं m बराबर हम क्या लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन में, m बराबर क्या लिख सकते हैं, m बराबर हम जानते हैं y माइनस y1 बटा x माइनस x1। अब यहां पे देख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं y1 बोलते हैं। अब मुझे क्या निकालना, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जब एक गिवन पॉइंट दिया है और जो स्लोप दे दिया जाए। अब हम इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो m बराबर कितना वैल्यू दिया है, तो m 1/2, तो इसका लिखेंगे 1/2 बराबर y माइनस y1, मतलब y माइनस y1, तो y1 के जगह पर कितना है -3, तो -3 बटा x माइनस x1, तो x के जगह पर x ही हो जाएगा, x1 के जगह पर कितना है -4, तो कितना लिखेंगे +4, मतलब -4, तो कितना का -4 और माइनस प्लस कितना +4 हो जाएगा। तो यहां से ये लिख सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x + 4 बराबर 2 इंटू y माइनस 3, तो यहां से क्या लिख सकते हैं x + 4 बराबर 2y माइनस 3, तो यहां से क्या लिख सकते हैं x माइनस 2y बराबर 4 + 3 बराबर 0, तो x माइनस 2y + 7 बराबर 0। तो ये इक्वेशन का जो मेरा गिवन पॉइंट्स का लाइन ये मेरा हो गया। इस टाइप का मतलब यहां से फिर से चेक कर लेते हैं, यहां से करते हैं सॉरी x + 4 2y, यहाँ पे क्या सॉरी 3 दूना कितना होगा 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखेंगे -6, यहाँ पे -6 लिखेंगे और x माइनस 2y अब +4 और +6 लाएंगे तो कितना आएगा +10, तो यहाँ 6 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया +10। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। इस टाइप का हम लोग कोई भी गिवन पॉइंट के स्लोप को हम लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यही बात करते हैं, अगर सेम क्वेश्चन रहता है, अगर यहीं पे हम बात करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैविंग स्लोप, यहां पे क्या लिखते हैं स्लोप हैविंग स्लोप इज 1/3। अब यहां पे एक क्वेश्चन दे दिया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैविंग स्लोप इज 1/3। अब यहां पे निकालने के लिए हम इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे ये देख रहे हैं, यहां पे क्या है 1/2, यहां पे जो हम इस पूरा जस्ट सेम क्वेश्चन है,
यहां से ये हम इसको समझ सकते हैं इजी वे में, क्यों? तो यहां पे जानते हैं स्लोप बराबर जो होता है क्या होता है, यहां पे ये समझते हैं स्लोप बराबर क्या होता है। तब यहां पे देख रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड हैविंग स्लोप इज 1/3। मतलब स्लोप का जो मान कितना दिया हुआ है, एम के जगह पर कितना दिया है 1/3। तो यहां पे लिख सकते हैं एम बराबर कितना 1/3 इक्वल y1 माइनस y1, मतलब इसको क्या बोलते हैं x1 कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं y1 कहते हैं। अब यहां से जानते हैं y माइनस y1, तो y माइनस y1 के जगह पर कितना है 3, तो 3 लिखते हैं बटा x माइनस x1 के जगह पर कितना है 2, तो 2 लिखते हैं। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना होगा x माइनस 2 बराबर कितना लिखेंगे 3 इंटू y माइनस क्या लिखेंगे 3, तो इसका क्या लिखेंगे x माइनस 2 बराबर 3y माइनस 9। अब क्या लिख सकते हैं x माइनस 3y माइनस 2 प्लस 9 बराबर कितना 0, तो x माइनस 3y प्लस 7 बराबर 0। अगर ये दो गिवन पॉइंट दे दिया जाए तो उसका स्लोप क्या होगा x माइनस 3y प्लस 7 इस पॉइंट का गिवन हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose point are 3 2 and 4 5। अब यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पॉइंट आर 3 2 एंड 4 5। उसका स्लोप हम लोग क्या निकालते हैं, जैसे जब इक्वेशन ऑफ लाइन का जो स्लोप निकालते हैं, जब दो गिवन पॉइंट दिया जाता है तो हम लोग क्या लिखते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 इक्वल यहां पे क्या लिखेंगे m के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं m, तो y माइनस y1 बटा x माइनस x1। ये मेरा जब गिवन पॉइंट को दिया जाता है तब। अब यहां से देखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 कहने का मतलब हो गया y2 के इसको हम कितना बोलेंगे x1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे y1 बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे x2 बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं y2 बोलते हैं। y2 माइनस y1 मतलब 5 में से 2 घटेगा तो कितना हो गया 3 यहां पे हो जाएगा। x2 माइनस x1 तो 4 में से 3 घटेगा कितना हो गया 1 हो गया, बराबर y माइनस y1 तो y माइनस y1 के जगह पर कितना है 2, तो यहां पर कितना लिखेंगे 2, x1 x के जगह पर x हो जाएगा माइनस x1 कितना है -3। ये मेरा रिजल्टेंट होगा। तो हम इसको क्या लिखते हैं y माइनस 2 बराबर कितना लिखते हैं 3, x माइनस क्या लिखते हैं 3। अब यहां से इसको लिखते हैं y माइनस 2 बराबर 3x माइनस 9। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं 3x माइनस 9 माइनस y प्लस 2 बराबर कितना लिख सकते हैं 0। मतलब 3x माइनस 9 माइनस y प्लस 2 बराबर कितना है 0, तो इसी को क्या लिख सकते हैं 3x माइनस y माइनस 7 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3x माइनस y बराबर कितना है +7 बराबर 0। ये मेरा फाइनल आंसर ये हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पॉइंट्स आर 3 2 एंड y 4 5। तो ये गिवन जैसे ये पॉइंट देगा तो इस टाइप का हम लोग कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में समझ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करेंगे सेम क्वेश्चन को लेना होता है। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज पॉइंट्स आर, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज गिवन पॉइंट इज 2 4 एंड 4 6। यहां पे देख रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज गिवन पॉइंट इज 2 4 एंड 4 6 का क्या होगा। तब यहां पे जस्ट जानते हैं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा x माइनस x1।
अब इसको लोग क्या जानते हैं, इसको क्या कहते हैं, x1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, x2 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। y2 माइनस y1 तो कितना आ गया 6 माइनस 4 बटा x2 माइनस x1, तो x2 कितना आ गया 4 माइनस x1 कितना आ गया 2 बराबर y माइनस y1, तो y1 की जगह पर कितना है 4, x माइनस x1, x1 की जगह पर कितना है 2, तो यहां से ये लिख सकते हैं 6 माइनस 4 कितना आ गया 2, तो 2 बटा 2 कितना आ गया a1 बराबर y माइनस 4 बटा x माइनस 2। अब इसको क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीपल, 6 में से 4 घटेगा था 2, 4 में से 2 घटेगा था 2, तो कट गया कितना 1, तो x बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 बराबर कितना लिखते हैं y माइनस 4, तो इसको क्या लिख सकते हैं x माइनस y माइनस 2 प्लस 4 बराबर 0, तो इसका आ गया x माइनस y प्लस 2 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन का लाइन हो गया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में समझ सकते हैं। जब 2 गिवन पॉइंट दिया हुआ तब लगाएंगे, जब सिंगल पॉइंट दिया है तब, जब 2 पॉइंट का अगर सिंपल केवल स्लोप निकालने के हो तो y2 माइनस y1 बटा x1 माइनस x2, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन को हम लोग इजी में समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ सब्सक्राइब आवर चैनल ईडूजोन बेबी। थैंक यू।